नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली के क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो 270 क्वेश्चन होंगे उनको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप जो बाकी के जो 270 क्वेश्चन हैं उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। टैली पैकेज जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? जो टैली है दोस्तों वो बनाया गया था टैली सॉल्यूशंस के द्वारा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है फाइनेंशियल ईयर पीरियड इज। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका पीरियड क्या होता है दोस्तों? कब से वो स्टार्ट होता है और कब वो खत्म होता है? तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तीसरा प्रश्न है टैली इज ए डैश सॉफ्टवेयर। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर दोस्तों, किस काम आता है? टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। लेखांकन के लिए, लेखा जोखा करने के लिए, जो है बही खाते बनाने के लिए डिजिटली टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है टैली सपोर्ट्स डैश अकाउंटिंग टाइप्स। टैली जो है किस प्रकार के अकाउंटिंग को सपोर्ट करता है? कैश अकाउंटिंग, पेरोल अकाउंटिंग या फिर इन्वेंट्री? तो दोस्तों टैली के अंदर जो है हम कैश, पेरोल और इन्वेंट्री इन तीनों प्रकार के अकाउंट बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर होगा। ये सभी जो है अकाउंट टैली सपोर्ट करता है। पांचवा प्रश्न है टैली कैन प्रोवाइड टू ईच कंपनी। टैली जो है हर कंपनी को क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है दोस्तों? टैली जो है हर कंपनी को पासवर्ड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। छठा प्रश्न है टैली कैन मेंटेन डैश अकाउंट। टैली जो है मेंटेन करता है कितने अकाउंट को? टैक्स अकाउंट को या फिर लायबिलिटी अकाउंट को? टैली जो है दोनों अकाउंट्स को जो है मेंटेन कर सकता है, टैक्स अकाउंट को भी और लायबिलिटी अकाउंट को भी। ठीक है। टैली अलाउस डाटा एंट्री इन डैश लैंग्वेज। टैली जो है अलाउ करता है डेटा एंट्री किस लैंग्वेज में? तमिल भाषा में, इंग्लिश भाषा में या फिर हिंदी भाषा में? तो दोस्तों टैली के अंदर जो है 10 से भी ज़्यादा यानी कि 12-13 से भी ज़्यादा जो है लैंग्वेज होती हैं। तो इसका मतलब है कि मैनी इंडियन और एशियन लैंग्वेज होती है जिनको जो है टैली सपोर्ट करता है। ठीक है, डेटा एंट्री करने में। उसके बाद है आठवां प्रश्न टैली जनरेट्स डैश रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन वाउचर और जनरल। टैली जो है जनरेट कर सकता है किस प्रकार की रिपोर्ट को? ठीक है, ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन वाउचर और जनरल। जो जनरल जो एंट्रीज होती हैं उनके आधार पर टैली किस प्रकार की रिपोर्ट बना सकता है? तो बैलेंस शीट बना सकता है, स्टॉक रिपोर्ट भी बना सकता है और प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट भी बना सकता है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है टैली बना सकता है वाउचर और जनरल के आधार पर। तो ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर होगा। नौवां प्रश्न है डैश इज द शॉर्टकट टू सेट डेट इन टैली। टैली के अंदर आपको डेट अगर बदलनी है, समय अगर आपको उसके अंदर बदलना है, डेट बदलनी है, तो उसके लिए दोस्तों हम F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। 10वां प्रश्न है डैश इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट ए कंपनी इन टैली। टैली के अंदर मान लीजिए आपको किसी कंपनी को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों हम F1 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है डैश इज द शॉर्टकट टू प्रिंट अ रिपोर्ट फ्रॉम टैली। टैली के अंदर कोई रिपोर्ट है, आपको उसे प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हम Alt+P का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा हो दोस्तों, वैसे तो जो आप MS वर्ड, एक्सेल कुछ भी ओपन करते हैं तो वहां पर आप किसी भी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P दबाते हैं। लेकिन टैली में क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल की जगह ज्यादातर जो कमांड है वहां पर जो हम Alt का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कंट्रोल की बजाय आल्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों। डैश इज द शॉर्टकट टू चेंज द लैंग्वेज इन टैली। टैली के अंदर मान लीजिए आप भाषा चेंज करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों उस समय हम Alt+G यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है, Alt+G का इस्तेमाल करेंगे हम टैली के अंदर लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। 13वां प्रश्न है डैश इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट अ वाउचर इन टैली। टैली के अंदर मान लीजिए आप किसी वाउचर की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम दोस्तों Alt+2, ठीक है, यानी कि उसकी 2 कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है, तो Alt+2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं हम टैली के अंदर वाउचर्स को डुप्लीकेट बनाने के लिए या फिर कॉपी करने के लिए। 14वां प्रश्न है डैश इज द शॉर्टकट टू ऐड ए वाउचर इन टैली। टैली के अंदर मान लीजिए आपको वाउचर ऐड करना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों हम Alt+A, A फॉर ऐड। ठीक है दोस्तों, इससे इस तरह से आप जो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं Alt+A। ठीक है, तो वाउचर ऐड करने के लिए, नया वाउचर ऐड करने के लिए जो है हम Alt+A शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है डैश इज द शॉर्टकट टू एक्सपोर्ट ए रिपोर्ट टू डिफरेंट फॉर्मेट इन टैली। टैली में से आप जो है अपनी रिपोर्ट को किसी अलग फॉर्मेट में जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
तो सेव करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो उस समय दोस्तों हम Alt+E, ठीक है दोस्तों, Alt+E शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ई मीन एक्सपोर्ट, ठीक है। इस तरह से भी आप जो इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 16वां प्रश्न, POS स्टैंड फॉर। POS का मतलब क्या होता है दोस्तों अकाउंटिंग में? POS का मतलब होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पर आपकी चीज़ें सेल होती हैं, जहाँ पे उनको स्कैन किया जाता है, ठीक है। आपने देखा दोस्तों एक स्कैनर होता है किसी मॉल में जब आप शॉपिंग करते हैं तो उस जहाँ पे वो सेल होता है उसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। 17वां प्रश्न है, इन टैक्सेशन TCS स्टैंड फॉर। TCS का मतलब क्या है दोस्तों टैक्सेशन के अंदर? TCS का मतलब होता है दोस्तों टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो टैक्स है वो किस सोर्स से कलेक्ट किया गया है, कहाँ से इकट्ठा किया गया है, ठीक है दोस्तों। 18वां प्रश्न है, इन टैक्सेशन VAT स्टैंड फॉर। तो VAT का मतलब क्या होता है दोस्तों टैक्सेशन के अंदर? VAT का मतलब होता है दोस्तों वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है 18वें प्रश्न का। 19वां प्रश्न है, हु रिसीव बेनिफिट्स विदाउट गिविंग मनी इमीडिएटली बट लाइबल टू पे इन द फ्यूचर। इसका मतलब है कि हु रिसीव बेनिफिट, किसी को फायदा मिला है, ठीक है, विदाउट गिविंग मनी, बिना पैसे दिए किसी को कुछ फायदा मिला है, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, बट लाइबल टू पे इन द फ्यूचर, लेकिन वो फ्यूचर में उस पैसे को वापस देने के लिए लाइबल है, प्रतिबद्ध है। तो वो कौन है? तो दोस्तों वो आपका डेटर यानी कि लोन लेने वाला यानी कि ऋणी होता है। जो लोन लेता है दोस्तों उसे हम डेटर कहते हैं। आपको पता है DEBT, डेब्ट यानी कि ऋण, और डेब्टर यानी कि ऋण लेने वाला। अब सोचिए किसी ने लोन लिया है, ऋण लिया है, तो उसे फायदा तो हुआ है, उसने कोई पैसा पे नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में वो जो है उस पैसे को वापस पे करने के लिए जो है लाइबल है, वो उसको पैसे को जो वापस फ्यूचर में वापस देगा। 20वां प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली। टैली के अंदर जो सिक्योरिटी का फीचर होता है उसका क्या फायदा है दोस्तों? उसका मेन फायदा ये है कि वो हमें प्रोवाइड करता है ऑप्शन फॉर डेटा बैकअप। हमारा जो डेटा है उसका बैकअप लेने की जो सिक्योरिटी है वो हमें टैली के अंदर प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी का फीचर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है दोस्तों। 21वां प्रश्न है, विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो कौन सा बजट होता है जो बहुत ही कम समय के लिए तैयार किया जाता है? तो दोस्तों जो करंट बजट होता है, ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है, तो करंट बजट जो होता है वो बहुत ही कम समय के लिए तैयार किया जाता है, चाहे वो एक वीक के लिए हो या फिर एक मंथ के लिए हो, ठीक है। 22वां प्रश्न है, डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो मेन सोर्स होता है पैसे कमाने का, जिससे बिजनेस को फायदा होता है, वो क्या है? तो वो दोस्तों आपकी सेल्स। बिजनेस में किसी भी सर्विस हो, कोई प्रोडक्ट हो, जब उसकी सेल होती है तभी जो उसको रेवेन्यू होता है, फायदा होता है, ठीक है। 23वां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODBC। ODBC की फुल फॉर्म क्या दोस्तों? तो ODBC की फुल फॉर्म है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 24वां प्रश्न है, BOM रिप्रेजेंट। BOM का मतलब क्या दोस्तों? अकाउंटिंग में BOM का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। आपने कोई भी जो है मटेरियल कहीं से लिया है तो साथ में आपको जो बिल भी मिलता है, तो मटेरियल के साथ जो बिल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम BOM कहते हैं, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं। 25वां प्रश्न है, इन टैली स्क्रीन राइट एक्सट्रीम डिस्प्ले। जब आप टैली को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको व्यू दिखाई देता है टैली के अंदर, उसमें दोस्तों जो है आपकी जो राइट साइड होती है उस तरफ जो आपको बटन दिखाई देते हैं, और जो आपकी लेफ्ट साइड होती है उसमें दोस्तों आपको कंपनी दिखाई देती है, जो कंपनी आपने बनाई हुई होती है, ठीक है। तो इसने कहा है कि राइट साइड में क्या दिखता है? तो राइट साइड में दोस्तों आपको बटन बार दिखता है, और लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखता है? आपकी कंपनीज की लिस्ट दिखती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।